हेलो बच्चों, सोशल विद सविता चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप लोग सही होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। बच्चों, आज हम क्लास 7 के जो देख सकते हैं आप कि हम सामाजिक विज्ञान के भूगोल जो हमारे पर्यावरण के बुक है कक्षा 7 के जो चैप्टर 3 है हमारी बदलती पृथ्वी, इसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। और इससे पहले हमने 2 चैप्टर कर लिया है, तो आप यदि नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट से जा कर के कर लीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। और ये हमारा जो न्यू बुक NCERT 25-26 सेशन है उसके अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए हम अपना पहला प्रश्न शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। और आप कॉपी पेन ले लीजिए और लिखते हुए चलिए निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले में ही अलग अलग पार्ट दिया हुआ क ख ग, तो हम क देखते हैं। प्लेटें क्यों घूमती हैं? अब आंसर देखिए। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा के होने वाले गति के कारण पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। ये प्लेटें हमेशा धीमी गति से चारों तरफ प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग घूमती रहती है। अब हम बच्चों ख देखेंगे। बहिर्जनिक एवं अंतर्जनिक बल क्या है? अब आंसर देखेंगे पहले कि बहिर्जनिक बल ये पृथ्वी की बाहरी सतह पर क्रियाशील होते हैं, जैसे हवा, जल, हिम आदि के कारण होने वाले बल जो कटाव, अपरदन और संचय के कार्य करते हैं। अब हम अंतर्जनित बल देखेंगे। यह पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होता है और भूचाल, ज्वालामुखी, पर्वत निर्माण आदि जैसे भौगोलिक घटनाओं के लिए जिम्मेदार होता है। अब हम अगले प्रश्न देखेंगे बच्चों। अब हमारा क्या है? अपरदन क्या है? बच्चों, हम इसका आंसर देखेंगे। अपरदन वह प्रक्रिया है जिसमें जल, वायु, हिम या गुरुत्वाकर्षण की सहायता से चट्टानों या मिट्टी की को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। यह एक बाह्य बल द्वारा संचालित प्रक्रिया है। और इसे बच्चों नोट करते जाएंगे ताकि आप परीक्षा में आराम से बाद में कर सकते हैं। गैर बाढ़कृत मैदान का निर्माण कैसे होता है? आंसर करेंगे। बाढ़ के समय जब नदियाँ अपने किनारों को लांघ जाती है तो वह अपने साथ लाई हुई गाद, मिट्टी और अन्य पदार्थों को चारों ओर फैला देती है। समय के साथ एक पदार्थ जमा होकर समतल और उपजाऊ मैदान बना देते हैं, जिन्हें हम बाढ़ के मैदान कहते हैं। बच्चों, अगला प्रश्न है बालू टिब्बा क्या है? तो अब हम आंसर देखते हैं। रेगिस्तान क्षेत्र में जब हवा बालू को उड़ा कर एक स्थान पर जमा कर देता है, वह बालू के ढेर और पहाड़ जैसे संरचनाएं बन जाती है, जिन्हें हम बालू के टिब्बा कहते हैं। जैसे आप देखते हैं कई बार हवा इतना तेज तेज चलती है कि बहुत सारा धूल कीचड़, तो रेगिस्तान में ज़्यादातर बालू होता है। तो इस तरह से वहाँ जब हवा चलती है तेज तेज तो वो बालू के एक पहाड़ खड़ा हो जाता है। अब हम अगला प्रश्न बच्चों देखेंगे। समुद्र पुलिन का निर्माण कैसे होता है? आंसर देखेंगे। समुद्र की लहरों तट पर बालू, कंकड़ और अन्य अवसादों को जमा कर देती है। ये जमा अवसाद धीरे धीरे एक पुलिन का निर्माण करते हैं और लहरों की दिशाओं और गति इस प्रक्रिया को प्रभावित करती है। बच्चों, अगला प्रश्न चाप झील क्या है? आंसर देखें। जब कोई नदी अपने मार्ग में एक बड़ा मोड़ या मेड़वार बनाती है और बाद में वह मोड़ नदी से कटकर अलग हो जाती है, तो वहाँ एक चाप के आकार का झील बन जाती है, जिसे हम चाप झील कहते हैं। अब हम बच्चों सेकेंड प्रश्न जो है सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। इसमें देखिए इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है? देखिए यहाँ 3 ऑप्शन दिया है, नहीं 1 2 3 सैल है, किनारा है, समुद्री गुफा है। तो इसका आंसर क्या होगा? सैल होगा। देखिए आप नीचे आंसर भी देख रहे हैं बच्चों। चलिए इस तरह से देखते हुए चलिएगा और हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए हिमनद की निक्षेपण विशेषता है। अब देखिए यहाँ भी बाढ़कृत मैदान है, पुलिन है और हिमोड है, मतलब इसका आंसर क्या होगा? हिमोड होगा। अब देखेंगे पृथ्वी
कि आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटनाएं होती हैं। बच्चों अब देखिए यहाँ 3 ऑप्शन दिया है, ज्वालामुखी दिया है, मनन दिया है, बाढ़कृत मैदान दिया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ज्वालामुखी हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। अब घ देखिए छत्रक शैलें पाई जाती हैं। अब ये देखिए यहाँ पहला ऑप्शन में रेगिस्तान में, नदी घाटी में, हिमनद में। कहाँ पे पाई जाती है, रेगिस्तान में। अब अगले प्रश्न हम देखेंगे बच्चों, हमारा ये क्या है, मिलान है। निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। तो देखिए हमारा ये निम्नलिखित स्तंभों को, तो एक तरफ कै, ख, ग, घ और छ दिया है, एक तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 तक दिया है। तो हम दोनों को मैचिंग करेंगे। अब चलिए हम इनका आंसर देखते हैं बच्चों। तो ये देखिए मैंने नीचे आंसर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। हिमनद बर्फ की नदी हो गया, विसर्प कठोर शैल हो गया, पुलिन हो गया, समुद्री तट हो गया, बालू किट हो गया, रेगिस्तान हो गया, जलप्रपात नदियाँ हो गया, और भूकंप पृथ्वी का कंपन हो गया। अब चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा ये प्रश्न देखिए 4th है, कारण बताइए। इसमें क है, कुछ शैल छत्रक के आकार में होते हैं। इसके आंसर देखिए, हवा द्वारा लंबे समय तक अपरदन के कारण शिलाओं के निचले भाग तेजी से कटते हैं, जबकि ऊपरी भाग अपेक्षाकृत सुरक्षित रहता है। इस प्रक्रिया से चट्टान छत्रक के आकार की हो जाते हैं। अब अगला हम इसी में देखते हैं, ख, बाढ़कृत मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं। आंसर देखिए, जब नदियां बाढ़ के समय अपने किनारों से बाहर निकलती है तो वह उपजाऊ गाद और मिट्टी को खेतों में जमा कर देती है। इस गाद से खनिज तत्व भरपूर होते हैं, जिसे बाढ़कृत मैदान अत्यंत उपजाऊ हो जाता है। यह है, समुद्री गुफा स्टैक के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तब आंसर देखेंगे, समुद्र की लहरें लगातार चट्टानों को काटती रहती है, जिसे हम पहले समुद्री गुफा बनाती है, बाद में यही गुफा कटकर एक स्तंभ के रूप में से अलग हो जाती है, जिसे हम स्टैक कहते हैं। अब अगला देखेंगे, भूकंप के दौरान इमारतें गिरती है। अब आंसर देखें, भूकंप के दौरान पृथ्वी की सतह से अचानक और तीव्र कंपन होते हैं, जिससे इमारतें के नींव डगमगाने लगते हैं। यदि इमारत की संरचनाएं मजबूत नहीं होती है तो वह कंपन के कारण गिर जाते हैं। मतलब जैसे अच्छे से नहीं बने होंगे तो मकाने भूकंप के टाइम गिर जाते हैं। अब अगला हमारा 5th प्रश्न है, क्रियाकलाप है। नीचे दिए गए चित्र को देखकर यह नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां है। इनमें पहचानिए और बताइए कि यह नदी के अपरदन अथवा निक्षेपण पर अथवा दोनों के परिणाम है। आप देखिए एक चित्र दिया हुआ चित्र है, स्थलाकृतियां है, प्रकार है, अपरदन और निक्षेपण दोनों का है। तो इस तरह से आपके बुक में दिया हुआ है। और आप देखिए मैं आंसर यहाँ नीचे दिखा रही हूँ। चित्र पहला चित्र में है, झरना है, ये देख सकते हैं। यहाँ देखिए ये झरना है और यहाँ पे अपरदन और निक्षेपण दोनों आ जाएगा। यहाँ झरना आप लिख सकते हैं और यहाँ अपरदन और सेकंड है विसर्प है इसमें, और ये भी दोनों है। और थर्ड है हमारा देख सकते हैं बाढ़कृत मैदान है यहाँ पे। तो इसमें केवल निक्षेपण आएगा, इसमें क्या आएगा, केवल निक्षेपण आएगा। ये देखिए हमारा आंसर इस तरह से। और जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। हम नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।